से शुरू करना चाहूँगा। कैसे देख रहे हैं आप वर्ल्ड कप को? आज 47 मैच कंप्लीट होने के बाद 48 मैच होने जा रहा है, फाइनल होने जा रहा है। सेटिस्फैक्टरी वर्ल्ड कप था या फिर बहुत सी चीज़ें आपको ऐसी लगी जो चेंज होनी चाहिए थी? मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी में पहली बार जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है इतना क्रिटिसिज्म हुआ वर्ल्ड कप पे। ठीक है, लेकिन उसके साथ एक दो परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी हुई हैं। देखिए, आई थॉट द फील्डिंग स्टैंडर्ड, वंडरफुल कैचेस बीन टेकन इन दिस टूर्नामेंट, वंडरफुल कैचेस एंड इजी कैचेस बीन ड्रॉप। बिल्कुल ऐसा हुआ। और दूसरी बात यह है कि हम लोग बात करते हैं इंडिया की, अगर आप निकाल के देखें तो इंडिया के दो प्लेयरों ने इस टूर्नामेंट अब तक, कप्तान रोहित शर्मा ने और कोहली ने, हाँ जी, they have scored more than 1000 रन इन दिस टूर्नामेंट दोनों ने। ठीक है, अच्छा मिला के कलेक्टिवली मैं बात कर रहा हूँ, 1000 तो 1000 रन बहुत रन होती हैं, तो वाई दे आर देयर, बट एंड ऑफ द डे lot of controversy is going on about the pitches. Yes. Even I was listening the press conference of the Australian captain, and he was going on about lot of things. I don't want to go through all that. But what we've been saying here, that the pitch has been changed. He said there are pitches, rumor that we have the information or rumor, whatever you say, the pitch has been changed with their for on bowling. लेकिन सर क्या ज़रूरत है ऐसा करने की? अगर आपकी टीम इतना अच्छा खेल रही हो, आपके बेस्ट बैट्समैन 1000+ रन्स कर रहे हैं दोनों मिला के, बॉलर्स आपके विकेट्स पे विकेट्स ले रहे हैं, तो ज़रूरत क्या थी ऐसी चीज़ें करने की? सिंपल रीज़न, यू आर प्लेइंग, एनीथिंग कैन हैपन, इट्स स्पोर्ट्स। इन एनी गेम वर्ल्ड क्लास प्लेयर फेल हो जाते हैं। जैसे पहले कह चुका हूँ कि किसी वक्त ऐसा हो कि बड़ी टीम होती है, वो काट के पत्तों की तरह क्लैश हो जाते हैं। ठीक है कि नहीं? सो दैट कैन हैपन, नॉट दैट यू गोइंग टू विन एवरी मैच। ठीक है, लेकिन अगर आप देखा जाए हकीकत में वो ये है कि यस दे मेड अनलिमिटेड मनी इंडिया, बिल्कुल, दैट विल लॉट ऑफ मनी गो टू आईसीसी, दे ऑन द आईसीसी सिटिंग ऑल इंडियंस। हाँ जी, कहीं कोई ऑस्ट्रेलियन, पाकिस्तानी, न्यूजीलैंड, मुझे बताएं वन ऑफ द लास्ट ज़हीर अब्बास और द प्रेसिडेंट वंस अपॉन ए टाइम फॉर अ लिटिल व्हाइल। बिल्कुल, तो ये तो इनकी सारी बादशाही एक मुल्क के हाथ में है, वही किया जाए। आपने कहा सही सवाल किया कि उनको क्या ज़रूरत है, दे आर अफ्रेड, ताकि हार ना जाए, हार जाए, इस होम इनके घरों को आग लग जाएगी। ठीक है, वो जो इन्होंने अपने प्लेयरों के बुत बनाए हैं, पूछते हैं अस्तगफुरुल्लाह, उनके तोड़ दिए जाएंगे। चलें सर, इस पे भी ज़रा बात करते हैं, डिटेल देते हैं ज़रा। हम डॉक्टर हमेरा से पूछेंगे, मैम वर्ल्ड कप कैसा रहा, मैचेस आपने देखे, कोई चेंजेस या कोई ऐसी चीज़ जो होनी चाहिए थी? और क्योंकि आप अंपायर हैं तो आपसे ये सवाल बनता है, स्टैंडर्ड ऑफ अंपायरिंग कैसा था वर्ल्ड कप में? कोई गलतियां हुई अंपायर से या ओवरऑल आपको लगा कि ठीक थी अंपायरिंग? अस्सलाम वालेकुम उसामा, आपने एक ही वक्त में बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए हैं, मैं वन बाय वन उनका जवाब देती हूँ। ओवरऑल वर्ल्ड कप तो वर्ल्ड कप ही था, और आपके सवाल में ही आपका जवाब था कि क्या इसमें कोई गलतियाँ हुई, कुछ इसमें चेंजेस होनी चाहिए थी, या कुछ इसका को इसमें फॉर्मेट में कुछ चेंजेस होनी चाहिए थी। देखिए, जो आईसीसी अकॉर्डिंग टू द आईसीसी परमिशन, जो कुछ भी है टूर्नामेंट सारा बिफोर अ मंथ अगो सारा कुछ सेटल डाउन होता है। मैचेस कहाँ पे होने हैं, कैसे होने हैं, बाकी रह गई इसमें जो लॉ है वो भी चेंज नहीं हो सकते, जो अकॉर्डिंग टू द आईसीसी लॉ है उसके अकॉर्डिंगली होने हैं। आखिरी जो क्वेश्चन है आपका, वैसे भी ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा सारा वर्ल्ड कप हुआ, और एक क्रेज़ रहा, कोई ये 1.5 महीना पहले चैम्पियंस ट्रॉफी थी, फिर उसके बाद ये वर्ल्ड कप शुरू हो गया। लोगों ने इंजॉय बहुत किया, और बड़े अनप्रिडिक्टेबल डिसीजंस आए। डिसीजंस मीन मैचेस, अप्स एंड डाउन्स, और बहुत सारी टीम्स जो फेवरेट समझते थे कि सेमीफाइनल तक एटलीस्ट आएंगी, वो नहीं आ सकी। जी बिल्कुल। और लास्ट जो क्वेश्चन है अंपायरिंग का, स्टैंडर्ड ऑफ अंपायरिंग, स्टैंडर्ड ऑफ अंपायरिंग सेटिस्फैक्ट्री था, अच्छा था। लेकिन अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि कोई एरर या कोई डिसीजन, तो देखें ह्यूमन बीइंग जो हैं वो एरर तो होगा। ठीक है, तो बाकी मैक्सिमम जो एरर है वो रेक्टिफाई करने के लिए डीआरएस मेथड वगैरह जो यूज़ होता है वो इसीलिए, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग एरर इज़ पॉसिबल एवरीथिंग, लेकिन जानबूझ के कोई भी नहीं करता। ठीक है जी, ज़बरदस्त मैडम, आई डोंट बिलीव दैट जानबूझ के कोई नहीं करता। आई एम सॉरी टू से लव, जानबूझ के भी एरर हुए हैं सर यहाँ पे, जानबूझ के एरर किया गया। आपके पास भी आते हैं, और पाकिस्तान
साउथ अफ्रीका के खिलाफ, आपको भी पता है कैसे वो मूव हो जाता है। वो डीआरएस जो है हाँ। सर, ये कंट्रोवर्सी है, नहीं, बहस है, नहीं, ये it's not इस a पे सबूत नहीं है controversy. सर, इस पे We सबूत नहीं been- है, we इस पे been- टेंजिबल एविडेंस नहीं है सर। एविडेंस नजर आ रहा है यार। सर नजर तो सबको आता है, मगर एविडेंस चाहिए होता है ना। अब आप एविडेंस तो कैसे- सामने पड़ी हुई है। आप कोर्ट में नहीं प्रूव कर सकेंगे कि ये क्यों? चीज वो हो सकता है, वो साफ लेग स्टंप नजर आ रही है। ठीक है। कि आउट मुझे देना तो चाहिए लगने था लगा। एम्पायर को, सारा पाकिस्तान ये कह रहा है कि वो आउट देना चाहिए था मैम। वो बड़ा, अगर वो दे देते क्या पता हम वो सेमीफाइनल में आ जाते, लेकिन आज हाँ आ जाते। आ जाते हैं तो सर ये क्या गारंटी थी कि आप सेमीफाइनल जीत जाते आगे, या That's not the हाँ जी, point. चलें Whether एम्पायरिंग we could have come एक in the final or not, but at least we एक were आधा there. डिसीजन सर ऊपर नीचे हो जाता है उसामा, इतना। ह्यूमन एरर हो हाँ जी, सकता है, आप बिल्कुल। किसी भी जगह पे कर सकते हैं, किसी टीम को उसका फ़ायदा हो सकता है, किसी टीम को उसका नुकसान हो सकता है। ओवरऑल ये टूर्नामेंट जो गया है, मैं समझता हूँ कि बेस्ट टूर्नामेंट गया है। ठीक है, कोई ऐसा डिसीजन, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। देखिए ये सोशल मीडिया की बातें हैं ठीक है, कि विकेट तब्दील कर दी गई, वो कर दी यार, आज गई। कप्तान ये- ने बोल दिया है। देखिए मेरी बात सुने, कप्तान ने बोल दिया है। आपको ये मैडम उमेरा की सबसे पहले बात ये दुरुस्त है कि ये सारी चीज़ें जो ना एक माह पहले एक फाइनल माह हो पहले हो चुकी जाती होती हैं। हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ये नहीं होता। और उसके बाद टूर्नामेंट के अंपायर्स की कारकर्दगी क्या रही, ओवरऑल कारकर्दगी क्या रही, ये टूर्नामेंट के इख्तिताम के बाद जो इसको सारा रिव्यू किया जाएगा। ठीक है। आईसीसी अपने प्लेटफॉर्म पर इसको रिव्यू करेगी और उसके मुताबिक जिन अंपायर्स ने अगर कोई गलतियां की हैं या गलत डिसीजन दिए हैं तो फिर उनके खिलाफ उसके मुताबिक फिर अगला टूर्नामेंट उनको मिलेगा। मैं अगर गलत नहीं हूं तो टूर्नामेंट पे पॉइंट्स मिलते हैं अंपायर्स को। जी मैं आपकी बात को आगे बढ़ा, पोस्ट और प्री पोस्ट मैच ब्रीफिंग होती ठीक है, है। पहले भी बाद में भी। ठीक है। और हर मैच के बाद ब्रीफिंग में तमाम अंपायर्स और ऑन फील्ड टीवी अंपायर और मैच रेफरी बैठ के डिस्कस करते हैं कि ये मैच क्या हुआ, कैसे हुआ। और आफ्टर मैच जो रिपोर्ट होती है वो अंपायर्स के साथ शेयर होती है। ठीक है, और जैसे अशरफ साहब ने कहा, मैं इनकी बात से 100% एग्री करती हूँ। ये रिपोर्ट्स ना सिर्फ आईसीसी में मैं नहीं मानता। अंपायर्स के साथ और बोर्ड में भी ये रिपोर्ट्स आती ठीक हैं है। और हर अंपायर को पता होता है और इन्हीं से अंपायर्स की ईयरली रैंकिंग होती है, ठीक है, जिसमें आप पाकिस्तान के अंपायर अलीम डार को आप देख हाँ सकते जी। हैं, कंसेक्टिव 4 टाइम आईसीसी के बेस्ट अंपायर, और ये इन्हीं रिपोर्ट्स पे बेस्ड ठीक होती है है। मैम, ज़बरदस्त आपने बड़ा तरीका समझाया और सुनने वालों को भी समझ आ गई होगी कि एम्पायरिंग का कैसे क्राइटेरिया होता है और ये जो चेंजेस होते हैं ये फ़ौरन नहीं किए जाते, ये बल्कि काफ़ी पहले से ये डिसाइड होते हैं। खैर हम आते हैं आज के फाइनल की तरफ। उससे अहमदाबाद- पहले मैं थोड़ा सा बात जी सर, करना जी सर, चाहता हूँ। प्लीज़। क्योंकि हम पाकिस्तान में भी जब ये टूर्नामेंट कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। हमेशा वो कायदे ट्रॉफी हो, ठीक है। पाकिस्तान कप हो, तो इस टूर्नामेंट में भी अंपायर्स की जो मॉनिटरिंग होती है, कप्तान, कोच, मैनेजर, वो भी अपनी रिपोर्ट उस अंपायर के मतलब देते हैं और अंपायर जो है उस टीम के मतलब भी अपनी रिपोर्ट एक लिख के पीसीबी को जमा करवाता है। ठीक है। ये हमने बहुत सारी रिपोर्टें ऐसी आई हैं, माजी में कई मरतबा ऐसे जुर्माने भी इस हुए हैं। ठीक है। देखिए मैं इलियास साहब का पॉइंट अपना होगा, ठीक है। लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम वहाँ पर जो चीज़ें मॉनिटर करते हैं उसके मुताबिक हमने स्टोरी बनानी होती है। तो ये चीज़ें हैं कि इनकी जो कारकर्दगी वो एवेल्यूएट होती है और उसके बिना पर आगे जाकर इनको असाइनमेंट्स मिलती हैं। ठीक है। फिर अगर किसी की कारकर्दगी अच्छी नहीं होती, उसके डिसीजन ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंज होते हैं, तो उस पर भी उसको क्रिटिसाइज, बल्कि क्या उसके पॉइंट्स डिमेरिट्स करके, है। आपको पता है आजकल क्रिकेट में पॉइंट्स मिलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। किसी भी अच्छी क्रिकेट पे ठीक भी है। और बुरी क्रिकेट पे भी, और अगर आप स्लो ओवर रेट करते हैं उस पर भी आपके पॉइंट्स करते ठीक हैं। है। तो ये सारी चीज़ें आप टेक्निकली तौर पर आपको साउंड होना पड़ेगा। अगर आप अंपायर हैं, आप रेफरी हैं, आप थर्ड अंपायर पे बैठे हैं, तो आपके हर बंदे की कारकर्दगी को मॉनिटर किया जाता है और उसके मुताबिक आपकी रिपोर्ट ठीक है।